दोस्तों, इसी क्रम में दूसरा वीडियो है प्रश्नावली 1.3 का। इसमें 5 सवाल कर लेते हैं अपनों ने प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि एफ प्रतिबिंब दिया है -1 से आर पर, जिसमें एफ एक्स बराबर दिया है x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन है। एकाकी है। क्या है? एकाकी आपको सिद्ध करना है। और फलन f-1,1 से f परिसर का प्रतिलोम फलन आपको याद करना है। देखो इसका सॉल्यूशन, एफ एक्स बराबर दिया है आपको x/x+2। तो इसको एकाकी सिद्ध करने के लिए अपनी शर्त है कि एफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू होना चाहिए। और ये दोनों फलन बराबर होंगे कब होंगे, किस कंडीशन में होंगे? जब x1 बराबर x2 आ जाए। तो देखो अपनों ने यहाँ पर इस फंक्शन में x की जगह x1/x1+2 और इधर x2/x2+ दोनों को इक्वल कर दिया। देखो इक्वल करने के बाद तिरछा गुणा कर लिया। अब तिरछा गुणा करने के बाद ये सोल्व करा अपनों ने। x का x1x2+2 से गुणा हो तो x1x2+2x1, और इधर x2 का इधर x1+x2 से गुणा हो तो x1x2 और इधर 2x2। तो x1+x2 से x1+x2 कट गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके, तो x1 बराबर x2 आ गया। तो ये क्या हो गया? एकाकी हो गया। अब एकाकी हो गया तो अब इसको क्या करना है आपको? इसका वो निकालना आपको प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन के लिए अपन इसको एकाकी हो गया तो इसका जी एक्स निकाल लेते हैं। मतलब इसको एफ एक्स को किसके बराबर कर लेते हैं? जी एक्स वाई के बराबर कर लेते हैं। ये एफ एक्स है ना आपका, इसको वाई के बराबर करके इसका मान निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। तो वाई के पद में से एक्स का मान निकाल लिया अपनों ने। यहाँ पर देखो इसको, एक मिनट, ये देखो x बराबर वाई x+2, और इस x का y से गुणा हुआ तो ये इस प्रकार ये हल कर लिया, और x y इधर लाए माइनस के, तो 1 - y बराबर 2y, और ये x बराबर आ गया 2y बटे ये y के पद में आ गया। तो ये जी वाई फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, अब ये y f का परिसर होगा। ठीक है, अब आपको इसको क्या सिद्ध करना है? अब ये ऊपर देखा था अपनों ने, इसको प्रतिलोम पर ये एकाकी सिद्ध कर दिया, प्रतिलोम फलन निकालना है। तो प्रतिलोम फलन के लिए क्या चाहिएगा अपन को? अपनों ने पढ़ा था कि जी ओ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए? एक्स के बराबर, और एफ ऑफ जी वाई के बराबर होना चाहिए। तो देखो पहले तो अपनों ने क्या निकाला? जी ओ एफ ऑफ एक्स निकाला। तो जी एफ ऑफ एक्स का मान रखा है यहाँ पर जी के फंक्शन में क्या आ रहा है आपका? जी वाई के फंक्शन में क्या आ रहा है आपके? 2y बटे 1 - y आ रहा है। तो 2 और y की जगह क्या रखेंगे? y की जगह क्या माना अपनों ने? एफ एक्स माना है। तो ये 2 और y की जगह एफ एक्स और 1 - y की 1 - अब एफ एक्स की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x/x+2। तो ये x/x+2, इसमें एफ एक्स की वैल्यू रख दी। एफ एक्स की वैल्यू रखने के बाद इसको x+2 का एलसीएम आ जाएगा। इधर x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर नीचे हल कर लिया आप लोगों ने x+2 का x है, तो x+2 से x+2 कैंसिल हो गया। और नीचे आपका इससे x से गुणा हुआ था, ये इससे गुणा हुआ तो x+2 माइनस x, तो x से x कैंसिल हो गया, और 2 से 2 भी कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, तो क्या बचा? केवल x बचा है यहाँ पर। तो ये जी ओ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया? x के बराबर आ गया। देखो ये, और अब आपको एफ ऑफ जी वाई के बराबर लाना है। तो एफ ऑफ जी वाई कर निकाले तो एफ ऑफ जी वाई, तो जी वाई, अब एफ ऑफ जी वाई निकाल रहे अपन, तो एफ किसके फंक्शन में है? x/x+2 के फंक्शन में। तो x की जगह क्या रखेंगे? जी वाई रखेंगे अपन। x को क्या मान रखा हम ने? जी वाई मान रखा। तो जी वाई बटे जी वाई प्लस 2। तो ये जी वाई, अब जी वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2-1 तो 2/1 - y दोनों जगह रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया और यहाँ पर भी रख दिया। अब देखो इसको आगे हल कर रखा आप लोगों ने। 2y और 1 - y को एलसीएम ले रखा, और 1 - y इधर 2 से गुणा हो गया। तो ये देखो 1 - y से 1 - y कैंसिल हो गया एलसीएम वाला, और ये 2y ऊपर है, और 2y प्लस ये 2y से गुणा हुआ था,
तो 2 माइनस 2y हो गया, और ये 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल कर दिया आपने, और ये 2y से 2y भी कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। क्या रह गया? केवल y रह गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फंक्शन भी हो गया कि एफ ऑफ जी वाई बराबर वाई आ गया। अतः फलन f का प्रतिलोम फलन है, अतः फलन f का प्रतिलोम फलन है, क्योंकि f व्युत्क्रमणीय है और g f का प्रतिलोम है। ये व्युत्क्रमणीय की कंडीशन थी आपके, कि ये व्युत्क्रमणीय कंडीशन क्या थी, ये आना चाहिए। तो f व्युत्क्रमणीय है और g इसका f का प्रतिलोम फलन है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 हो जाएंगे इसके। सेम सारे सवाल में यही करना है, एकाकी सिद्ध करना है और कहीं पे आपको प्रतिलोम फलन निकालना है। तो प्रतिलोम के लिए दोनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी। और f व्युत्क्रमणीय होगा तो एकाकी अच्छादक होगा, इसका प्रतिलोम भी सत्य, एकाकी अच्छादक है तो ये f व्युत्क्रमणीय भी होगा। ठीक है, इसके बाद आता है अपना प्रश्नावली 1.4। अब प्रश्नावली 1.4 पर करते हैं अपन। प्रश्नावली 1.4 ये रही आपकी। प्रश्नावली 1.4 है द्विआधारी संक्रिया, एनसीईआरटी में है आपकी द्विआधारी संक्रिया 1.4। अब मूलतः गणित में हम 4 संक्रिया पढ़ते हैं, योग, अंतर और गुणा और भाग। कौन कौन सी? गुणा, योग, अंतर, गुणा, भाग, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ये संख्याएं 2 संख्याओं पर लगती है। ठीक है, इसलिए इन्हें 2 आधार वाली संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। योग, गुणा, अंतर और भाग वाली संक्रिया को द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अब किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, एक फलन स्टार, ये फलन भी है, इसको फंक्शन भी कह सकते हो आप, स्टार ए क्रॉस ए से ए तक है, तो हम इसे स्टार ए कोमा बी को किस प्रकार प्रतिष्ठित करेंगे? ए स्टार बी द्वारा निरूपित कर देंगे इस संक्रिया को। अब यहाँ पर एक द्विआधारी संक्रिया क्रमनिम्न होती है। एक द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, ये इसके कुछ रूल है। और एक द्विआधारी संक्रिया सहचारी भी होती है। एक द्विआधारी संक्रिया का तस्मक आइडेंटिटी विद्यमान होती है, और किसी अवयव को द्विआधारी संक्रिया के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय भी करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी मेन बातें हुई। अब इसके बाद प्रश्नावली का प्रश्न पे आते हैं अपन। तो पहला प्रश्न है, देखो, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती या नहीं। आपसे पूछा है कि द्विआधारी संक्रिया परिभाषित द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो उसका औचित्य भी बताना आपको। अब देखो, पहला प्रश्न में जेड प्लस दिया हुआ है। जेड क्या है? इंटीजर्स का सेट है, यानी पूर्णांकों का सेट है। इसमें धन पूर्णांक दिए है। अब धन पूर्णांक में एक संक्रिया ए स्टार बी दे रखा है, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया है। अब इसका ये फंक्शन हो गया जेड स्टार से गुणा जेड प्लस से जेड प्लस पर जेड प्लस तक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 2 अवयव ले लिए, 2 और 3 ले लिए, दोनों धन पूर्णांक है। अब इस पर संक्रिया लगी 2 स्टार 3, तो 2 माइनस 3 कितना आया? -1 आया, जो कि जेड प्लस में नहीं होगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक नहीं है, माइनस का 1 आ रहा है, ऋण पूर्णांक है, अतः जेड में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसी प्रकार इसका दूसरा में है। अब तीसरा बताता हूँ मैं, आर में। अब यहाँ रियल नंबर का समुच्चय है जिसमें एक स्टार संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर ए बी का वर्ग द्वारा परिभाषित है। तो अब स्टार आर गुणा आर से आर पर परिभाषित है। अब यहाँ पे आर रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पर कोई सी भी 2 संख्या ले ली मैंने, -2 और 3। अब -2 और 3 का ये करा आप लोगों ने, इससे संक्रिया लगाई। यहाँ संक्रिया का चिन्ह आता, गलती से वो लग गया, संक्रिया का चिन्ह आएगा यहाँ पर। 1 मिनट, यहाँ पर -2 स्टार्स, ये स्टार वाली संक्रिया आपकी, और ये 3 इस पर लगाएंगे अपन, तो कितना आएगा? -2 ए और बी का वर्ग, तो 3 का वर्ग करा 9, 3 9 दूना 18, माइनस के 18 बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग कर रहा है, ये द्विआधारी संक्रिया है, ये द्विआधारी संक्रिया है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखो। अब चौथे प्रश्न में दिया हुआ है जेड वही प्लस पूर्णांकों का समुच्चय जिसमेम संक्रिया स्टार ए स्टार बी मोड ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। अब इसमें वही जैसे ऊपर पढ़ा अपनों ने कि जेड प्लस से जेड प्लस गुणा जेड प्लस से जेड प्लस पर है, तो इस पर एक संक्रिया लगा रखी स्टार, ये फंक्शन है 2 और 3, वही संख्या ली और 2 और 3,
तो 2 माइनस 3 ए माइनस बी करना है और मोड, तो 2 में से 3 का है माइनस का 1 आएगा और मोड के अंदर है तो माइनस हट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो एक जब धनात्मक पूर्णांकों में होगा तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी। फिर इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखो, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विआधारी क्रम विनिमय है क्या तथा ये क्या सहचारी भी है। तो ये पूछा आपसे। तो देखो पहला प्रश्न है इसमें, जेड में धन पूर्णांकों के समुच्चय में ए क्रॉस बी ए स्टार बी में ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। अब ये क्रम विनिमय करना है। तो क्रम विनिमय की शर्त क्या है कि ए क्रॉस ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होना चाहिए। ठीक है, ये क्रम विनिमय की डेफिनेशन। क्रम विनिमय ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, परिणाम एक ही प्राप्त हो। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए करा, वही दो अवयव ले ले, 2 माइनस 3 करा तो माइनस का ए करा, जबकि 3 माइनस 2 करा 1 आ रहा, जो दोनों की इक्वल नहीं है। ठीक है, जेड में तो बिलोंग करते पर इक्वल नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखो सहचारी की बात करा। अब सहचारी के लिए क्या करना अपन को, ये रहा सहचारी के लिए। देखो सहचारी के लिए ए स्टार बी, ए का बी से करो और फिर उसका सी से करो, या ए को छोड़ के बी का सी से करो। देखो इसको दूसरे पेज पे समझा रखा मैंने यहाँ पर, दूसरे पेज पे देखो आप, ये देखो ए स्टार बी से अपन LHS हल कर रहे हैं अपन ए स्टार बी से। तो ए स्टार बी पे क्या है द्विआधारी संक्रिया आपकी, ए स्टार बी पे द्विआधारी संक्रिया क्या है, ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी है तो ये ए माइनस बी स्टार सी। अब ए माइनस बी को क्या मान लिया अपनों ने यहाँ पर, टी मान लिया। क्या मान लिया यहाँ पर, टी मान लिया। ए माइनस बी को क्या मान लिया अपनों ने, टी मान लिया। देखो टी मान लिया और टी स्टार सी के साथ कर लिया, तो टी स्टार सी से टी माइनस सी आ गया और टी माइनस सी और टी की वैल्यू वही रख दी, ए माइनस बी माइनस सी हो गया। अब इसका RHS देखो, ए स्टार बी स्टार सी। अब पहले बी स्टार सी को हल कर लेते हैं। बी स्टार सी को क्या आ जाएगा, वही द्विआधारी संक्रिया लगे तो बी माइनस सी आ गया और इसको फिर टी माना तो ए स्टार टी में निकाला तो ए माइनस टी आया। ए माइनस टी आया तो ए और ये टी की वैल्यू क्या रखी आपने, यहाँ से बी माइनस सी रख दी। तो ये माइनस बी अंदर गुणा होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ए माइनस बी। अब ये दोनों वैल्यू समान है क्या, नॉट इक्वल है, LHS इक्वल LHS नॉट इक्वल RHS, अर्थात एक्स सहचार्य नहीं है। अब प्रश्न नंबर इसका 2 देखो। अब क्यू में परिमेय संख्याओं के समुच्चय में कहा उसने कि ए स्टार बी एक इस प्रकार द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है कि ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। अब क्रम विनिमय है, तो क्रम विनिमय के लिए अपनों को याद है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होना चाहिए। तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो एक स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 आया और इधर बी स्टार ए बी ए प्लस 1 आया। और ए बी या बी ए को अपन ए भी लिख सकते हैं, तो दोनों इक्वल है यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, क्रम विनिमय होगा। अब सहचारी के लिए कंडीशन क्या है, ए स्टार बी बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी कोष्टक में और फिर ए स्टार बी का एक साथ कर लेंगे, फिर स्टार सी को छोड़ देंगे। तो पहले ए स्टार बी स्टार सी को करा, तो बी स्टार सी को कर लिखा अपनों ने, तो बी सी प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब इसको टी मान लिया अपनों ने, इसको क्या मान लिया, टी मान लिया। तो ए स्टार टी हो गया, ए स्टार टी में वापस वही संख्या लगी तो ए टी प्लस 1 आ रहा है, तो ए टी प्लस 1। ये ए और टी की वैल्यू क्या रखी, बी सी प्लस 1, तो ये बी सी प्लस 1 रखी। ए का बी सी से गुणा तो ए बी सी और ए का 1 से गुणा तो 1 और ये एक ऐसा कैसे, ये आपका LHS हल हो गया। अब RHS हल करते हैं, तो ए स्टार बी है, तो ए स्टार बी में आपने संक्रिया लगा दी ए बी प्लस टी और ए बी प्लस 1 और स्टार सी। अब इसको क्या मान लिया अपनों ने, टी मान लिया, तो टी स्टार सी में लगाई। अब टी स्टार सी में लगाएंगे तो टी सी या सी टी प्लस 1 आएगा और सी टी की वैल्यू वही रख दी ए बी प्लस 1 यहाँ से, तो इसका गुणा करा अपनों ने सी का ए बी प्लस 1 से, तो ए बी सी आया और ये सी का इधर गुणा हुआ तो सी और प्लस 1, तो ए बी सी प्लस सी प्लस 1 और ए बी सी प्लस ए प्लस 1 दोनों इक्वल नहीं है ना, RHS के ये इक्वल नहीं है, LHS और RHS इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये सहचार्य नहीं। अब प्रश्न नंबर 4 में देखो, क्रम विनिमय का सहचार्य नहीं है। अब यहाँ पे वही धन पूर्णांकों का समुच्चय है जिसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि ए स्टार बी
बराबर 2AB, ये संक्रिया दी। अब क्रम विनिमय के लिए संक्रिया लगाते तो A स्टार B में लगाई, A स्टार B बराबर B स्टार A होना चाहिए। तो A स्टार B में 2A की पावर AB आ जाएगा, इधर 2BA आ जाएगा, तो 2BA को AB लिख सकते हैं, तो क्रम विनिमय है। ठीक है, अब वही आपको क्या बताना है यहाँ पर, सहचार्य बताना है। अब सहचार्य के लिए देखो A स्टार B